समाचार के संकलन में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी मोहम्मद नूरुल हुदा ने वीआईपी पार्टी से शामिल होने का निर्णय लिया है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हुदा ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में रेलवे महानिरीक्षक पद से इस्तीफा दिया था। अब वे मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हुदा दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। देश में पुलिसिंग के मामले में तेलंगाना पहले नंबर पर है और पश्चिम बंगाल आखिरी पायदान पर है। जुडिशरी के मामले में केरल टॉप पर और पश्चिम बंगाल आखिरी नंबर पर है। बजट, वैकेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की नियुक्ति जैसे 32 पैमानों पर पुलिस और 25 पैमानों पर जुडिशरी को आंका गया है। टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी की है। इस रिपोर्ट में देश में पुलिस, जेल, जुडिशरी और कानूनी मदद का हाल बताया गया है। इन सब के ओवरऑल मामले में टॉप 5 राज्यों में एक भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है। 18 बड़े राज्यों में यूपी 17वें नंबर पर है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार 13वें नंबर पर है। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ईमेल आया जिसमें लिखा कि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा लो। ट्रस्ट ने साइबर सेल में केस दर्ज कराया है। धमकी मिलने के बाद जन्मभूमि परिसर और आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम भी चालू कर दिया गया है। बाराबंकी, चंदौली और अलीगढ़ समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों को भी धमकी भरा ईमेल आया है। इसमें डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये सभी मेल तमिलनाडु से भेजे गए हैं। अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके की धरती बुधवार सुबह भूकंप के झटकों से कांप उठी। क्षेत्र के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुरुआती जानकारी में किसी के हताहत होने या बड़े पैमाने पर नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी एवं प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस ने प्रतिशोध की भावना बताया। ईडी की कार्रवाई के विरोध में बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा समरनालय के समीप पीएम और गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। राज्य के पूर्वी भागों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात और झोंके के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर 19 अप्रैल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने गर्भजून गुफा आरती की दरों में वृद्धि की है। 1 जून 2025 से आरती में भाग लेने के लिए शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये हो जाएगा। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए सुविधा निःशुल्क रहेगी। बिहार में 26,932 सरकारी पदों पर निकली है भर्ती। कांस्टेबल के लिए 19,838 भर्ती, स्वास्थ्य विभाग के लिए 4500 भर्ती। इन दिनों बिहार में 26,932 भर्तियां निकली है। ये भर्तियां 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स के लिए हैं। अगर आप भी इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी कर लें। बिहार के मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड में स्थित श्री कामेश्वर +2 उच्च विद्यालय पंडौल एवं मध्य विद्यालय कमलपुर ने एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल की है। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं उनके सहयोगी शिक्षकों ने छात्रों और अभिभावकों के बीच जाकर घर घर संपर्क किया तथा विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। इस प्रयास की सभी अभिभावकों ने खुलकर सराहना की है। हमारी आपसे अपील है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा के महत्व को समझाएं और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में मदद मिलेगी बल्कि यह बिहार के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें और एक सशक्त, शिक्षित बिहार के निर्माण में अपना योगदान दें। समाचार के अंत में आज के विचार। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो जाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जब हम अकेले हों तो अपने विचारों को संभालें और जब हम सबके बीच हों तो अपने शब्दों को संभालें। इन्हीं शब्दों के साथ
आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।